देखिए, आदमी तब नहीं हारता जब वो गिर जाता है, असफल हो जाता है। एक्चुअली आदमी हारता तब है जब उसके मन में ये विश्वास पैदा हो जाए कि वो अब उठ नहीं सकता। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। आप गिरें, बार बार गिरें, जीवन का आपाधापी ऐसी है, जीवन का सिद्धांत ऐसा ही है, ये यात्रा ऐसी ही है कि इसमें कोई हमेशा सफल होता चला जाएगा और दौड़ता चला जाएगा को भैया, ऐसा अमूमन लोगों के साथ नहीं होता। जनरली आप जीवन के रास्ते बहुत ऊबड़ खाबड़ होते हैं और उसमें बार बार ऐसा समय आएगा जब आप गिरेंगे, लेकिन गिर के उठना ही जीवन है, क्योंकि वो यात्रा अनंत पथ पर ले जाती है आपको। अगर आपने गिर के संभलना नहीं सीखा तो आप सिर्फ हारेंगे। हारेंगे और उस तरीके से हारेंगे कि भाई उसके बाद आपके अंदर का उत्साह समाप्त हो जाएगा, आपके अंदर का आत्मबल समाप्त हो जाएगा कि मैं उठ भी पाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि आप अंदर से आपने मान लिया है कि अब मैं नहीं चल पाऊंगा, अब मैं नहीं उठ सकता, अब मैं नहीं संभल सकता। जबकि ऐसी परिस्थिति अगर देखा जाए, विषम से विषम परिस्थिति भी अगर आपके जीवन में आ जाती है, उसके बावजूद भी ऐसा कभी नहीं होता कि भाई आप अब उठ नहीं सकते, आप अब संभल नहीं सकते, अब आप चीज़ों को सुधार नहीं सकते। एक्चुअली डिप्रेशन, एंजाइटी और जो जो सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाले जो भाव होते हैं ना मन में, वो भाव वही हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ समाप्त हो गया है, सारे सारे जो मेरे पास ऑप्शंस थे वो सब अब मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। अब मैं इसमें भी हाथ डालूंगा तब भी हारूंगा, उसमें भी हाथ डालूंगा तब भी हारूंगा। इसलिए चुप करके बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ भाई, कुछ नहीं होने वाला अब जीवन में। क्योंकि इतनी बार मैंने प्रयास किए, इतनी बार मैंने चीज़ों को अपने ट्रैक पे लाने की कोशिश की, लेकिन वो होता ही नहीं है, वो मेरे भाग्य में ही नहीं है, वो होना ही नहीं है भाई। मेरे जीवन में तो केवल मेरे जीवन में निराशा, अवसाद और हताशा और हार लिखी है। मतलब हम थक के, हार के बस बैठ गए हैं सर पकड़ के कि भाई अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता। पड़े हुए हैं केवल सोच में, पड़े हुए हैं केवल सोच में। और वो समय जब अब हम सोच में होते हैं और केवल ओवर थिंकिंग में पड़े होते हैं, सोचे जा रहे हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी आपका दिमाग तो काम कर रहा होता है। तो दिमाग उल जलूल विचारों में आपको फंसा के रखेगा, आपको और हताशा निराशा के गर्त में बार बार डुबोएगा और नीचे लेते जाएगा, पाताल लोक से भी नीचे वो आपको लेके जाएगा। आपको पूरी तरीके से जब तक वो नेस्तनाबूत ना कर दे तब तक वो मानने वाला नहीं है आपका। आपके जीवन का अंत ही उसकी जीत है। एक चीज़ को हमेशा ध्यान के रखिए कि जीवन में जो आपके आत्मा स्वरूप ज्योति है, उसका विखंडन करना या आपकी सांसों पे पूर्ण विराम लगाना ही आपके उस दुष्ट मन का कार्य है। अंतिम उसका ध्येय वही है। तो वो वहां तक आपको धकेलने का प्रयास करेगा। अब जितना आपने जीवन में कमाया है, जितना आपने कर्म से ग्रहण किया है, जो धन इकट्ठा किया है, जो सत्कर्म से चीज़ें इकट्ठी की हैं, अपने पुण्य कर्म आपने सृजित किए हैं, वो ही आपको इस अवस्था में आपका आत्मबल बढ़ाएंगे, वो आपको जीवन के लिए प्रेरित करेंगे। तो जब भी ऐसी अवस्था आए, हमको सबसे पहले तो एक कार्य करना चाहिए। अगर आप ये सीख गए कि अपने मस्तिष्क को बिजी रखिए, उस समय खाली दिमाग आप रखेंगे ना, खाली दिमाग शैतान का घर बड़ा सामान्य दिशा में बोला जाता है। बच्चों को समझाया जाता है कि भैया तुम बिजी रहोगे तो कुछ डिस्ट्रक्टिव नहीं करोगे, फालतू की चीज़ें नहीं सोचोगे। तो भाई वैसा ही है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो अगर जब जितना आप खाली रखेंगे वो आपके जीवन में तबाही मचा देगा। इसलिए कुछ ना कुछ काम करने की आदत डालिए, कुछ भी इंगेज रहिए, अपने मस्तिष्क को रखिए।
कोई भी दिनचर्या हो, कुछ भी हो, काम पे चाहिए, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, नहीं तो किसी और इंगेजमेंट को पालिए, प्रवचन में जाइए, कुछ भी करिए, अपने दिमाग को खाली मत छोड़िए, जिससे आपके दिमाग में कुछ कुछ नए विचार तो आए। और बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है यार। वो अंदर ही घुसे रहोगे चद्दर तान के या बेड पे पड़े रहोगे, वो आपको और ज़्यादा धकेलता जाएगा उस अंधकार के प्रति। इसीलिए सबसे पहले थोड़ी सी एनर्जी लाइए शरीर में, लोगों से मिलिए, और लोगों से मिलने से उनके विचार, एक नवीन प्रकार के विचार वातावरण आपके अंदर आएगा। तो वो जो कौतूहल है डरावने विचारों का, वो आपको धीरे 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 वो धुआं कम होगा, कम से कम टेम्परेरीली कम होगा, और धीरे धीरे आपको एक फ्रेश ब्रीदिंग एयर मिलेगी। और जब आपको फ्रेश ब्रीदिंग एयर मिलने लगेगी तो आपको यकीनन अच्छा लगने लगेगा, और धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे आने लगेंगी। तो पहली बात तो ये कि बाहर निकलिए, काम करिए, कुछ ना कुछ, कुछ भी काम करिए। काम से आदमी को लगता है जॉब करना है क्या, भाई जॉब नहीं, मतलब दिमाग को खाली नहीं छोड़ना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अपने जो भी आपके पास आस पड़ोस के लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको मालूम है हितकारी हैं आपके लिए, जो आपका नुकसान नहीं करेंगे, उनके साथ समय निकाल के बैठिए, उनके साथ सुनिए, क्योंकि उस समय में बोलने की इच्छा नहीं होती, कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता चारों तरफ। जो आपको, आपका दिमाग ने ऑलरेडी इतना इल्यूजन आपकी नज़रों के सामने बना रखा है, आपके मस्तिष्क में ऑलरेडी एक नई दुनिया चल रही है, तो आपको बाहर की दुनिया, बाहर के लोग तो समझ में आते नहीं है। ये पृथ्वी लोग तो ऐसा लगता है कि दूसरे ग्रह के प्राणी लोग हैं, और यानी किस मनोदशा में ये लोग जी रहे हैं। तो भाई उस टाइम पे आपको उन लोगों को सुनिए, धीरे धीरे सुनिए, वो एक मलहम की तरह काम करेगा आपके दिमाग में, कहिए तो एक क्लींजर की तरह काम करेगा। धीरे धीरे नए विचारों को तो आने दीजिए ना दिमाग में, क्योंकि आप तो अपने विचारों के संकुल में ही, उसी में आप घुसे पड़े हैं, आप उसी कॉम्प्लेक्सिटी में घुसे पड़े हैं, वो इतना उलझा हुआ सा जो आपका मनोदशा चल रही है, उसी में आप फंसे पड़े हैं। दूसरों के विचार को अंदर आने दीजिए। यकीनन आपका पढ़ने का, कुछ देखने का मन नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो यूट्यूब की वीडियो देखें या कुछ सुने, तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनने की आदत डालिए। बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें, और हज़ार बार आपने सुनी होंगी, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट वही चीज़ की जाएंगी, क्योंकि सत्य बदलता नहीं है। ये तीन चीज़ करने के बाद आपको हमेशा ये याद रखना है, जो जहाँ से वीडियो की शुरुआत हुई थी, कि भैया कभी भी किसी चीज़ का अंत नहीं है। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक सब संभावनाएं बरकरार हैं। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यहाँ पे पल भर में चीज़ें बन जाती हैं, पल भर में चीज़ें बिगड़ जाती हैं। चमत्कार होते रहते हैं, प्रतिपल चमत्कार हो रहे हैं। आप जीवित हैं, आप सांस ले रहे हैं, इससे बड़ा चमत्कार जीवन में कुछ नहीं हो सकता। चीज़ें अपने जगह पर हैं, कुछ भूकंप नहीं आ रहा है, कुछ आपदा नहीं आ रही है, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सोच पा रहे हैं। इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है। अगर आपको वो चमत्कार नहीं दिख रहा तो चिंता मत करिए, बड़ा चमत्कार जिसे आप सो कॉल्ड चमत्कार कहते हैं, वो भी आपके जीवन में घटित होगा, बशर्ते आप थोड़ा सा धैर्य रखें और इन जो 3 पॉइंट बताएं उन चीज़ों पे काम करते रहेंगे, तो यकीनन आपके जीवन में चमत्कार होगा। और जीवन में वो उत्साह, वो संचार, वो ऊर्जा, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। भाई समय एक जैसा नहीं रहता। जब अच्छा समय चला गया और अच्छा समय आएगा भी दोबारा, तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। तो समय का सबसे ब्यूटीफुल फेज़ यही है कि भैया वो इट्स कीप ऑन चेंजिंग, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। बिकॉज देर इज ओनली वन थिंग विच इज कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स, इट इज चेंज। परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तित होती रहती हैं चीज़ें प्रतिपल, प्रतिक्षण। ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। प्रकृति में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, आप जाने ना जाने, आप माने ना माने, आप सुने ना सुने, ना समझे ना समझे, लेकिन वो हो रहे हैं। वो बिल्कुल सिस्टम से चीज़ें काम कर रही हैं। केवल मानव मस्तिष्क जो है वो सिस्टम से काम नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें सिस्टम से काम करती हैं। वो नियत समय पे ही चीज़ें करती हैं। बस मानव जो है वो अपना, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उसे बुद्धि दे दी है, उसका सदुपयोग तो वो कम करता है, उसके दुरुपयोग की सीमा को लांघ जाता है, उसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ
सब कुछ ट्रैक पे आता है यार, सब कुछ ट्रैक पे आता है। इस विश्वास को अपने अंदर रखिए हमेशा, और निरंतर गति से ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ और पूर्ण आत्मबल के साथ, इस विश्वास के साथ कि मैं गिर गया हूँ, हार गया हूँ, फिर उठूँगा, फिर लड़ूंगा, फिर चलूँगा और आगे बढ़ूँगा।